वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर होस्ट बनिया फैशन वाला। सो गाइज, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो फैशन इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो टॉपिक है वाई फैशन इलिस्ट्रेशंस आर सो इम्पोर्टेंट इन फैशन। सो इम्पोर्टेंट क्यों है इलिस्ट्रेशंस पे ही हम क्यों बार बार बोलते हैं कि फोकस हमारा होना चाहिए, हमारी ड्राइंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हमारी स्केचिंग स्किल्स, रेंडरिंग, शेड्स बनाना, स्टिल लाइफ पेंटिंग्स हमारी क्यों अच्छी होनी चाहिए, हमारी पर्सपेक्टिव पेंटिंग्स क्यों बेटर होनी चाहिए। स्टार्टिंग में जब से हम इस लाइन में आते हैं, आप सबको पता ही है हम स्टार्टिंग में क्या सोचते हैं कि जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है वही डिज़ाइनर बनेगा, जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है वो इंटीरियर में भी जा सकता है क्योंकि वहाँ पे भी सारा आउटपुट का ही खेल होता है, या जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है वही ड्राइंग या आर्किटेक्चर्स में या जो पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट की फील्ड में होते हैं, तो फर्स्ट हमारा यही रहता है जिसकी ड्राइंग बेस्ट है। बट इलिस्ट्रेशंस और ड्राइंग में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? फर्स्टली मेन डिफरेंस इज़ दैट कि ड्राइंग जो होती है वो हम किसी चीज़ को देख के बनाते हैं, लाइक दिस हैंड, तो इस हैंड की वो ड्राइंग हम बना रहे हैं। बट इलिस्ट्रेशन ये नहीं होता है। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है हम अपनी माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे माइंड में चल रहा है, हमारी थिंकिंग, हमारी जो इम्प्रेशंस जो हमारे अंदर से निकल रहे हैं, किसी चीज़ को देखे हमें कुछ फील हो रहा है। लाइक अगर हम कोई थीम चूज़ कर लेते हैं जैसे नेचर, तो नेचर देख के हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या हमारे माइंड में थिंकिंग होती है, कैसे कैसे हमें सोलो टाइप के वर्ड्स मिलते हैं, लाइक फ्लोवर्स, नेचर, थिंकिंगनेस, कामनेस, स्वीटनेस, ट्रीज़, हरियाली। तो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है ना, वो हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू एक पोर्ट्रेट या एक A4 साइज़ की शीट पे अगर हम उसको इलेबोरेटेड वे में ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसे ही इलिस्ट्रेशंस बोलते हैं। वो ड्राइंग नहीं होती है। ड्राइंग इज़ दैट कि हम किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लाइक अगर हम किसी ड्राइंग को या कोई भी पोर्ट्रेट है या कोई भी लैंडस्केप है, कोई सीनरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम देख के बना रहे हैं, वो है ड्राइंग। बट इन इलिस्ट्रेशंस वी ऑल डू थ्रू विद आर इमेजिनेशंस। तो हम अपने इमेजिनेशंस की पावर को यूज़ करके अपने डिज़ाइंस को एक 2D या 3D फॉर्म में लेके आते हैं, उसे इलिस्ट्रेशंस बोलते हैं, चाहे वो डिजिटली हो या मैन्युअली हो। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। उसके बाद जो अगर कुछ क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं किसी के माइंड में कि हम अगर गूगल से या पिंटरेस्ट से अगर हम कोई इलिस्ट्रेशंस में ही अगर हम सेम एज इट इज़ बना रहे हैं, तो वो चलो ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो फर्स्टली। उसके अलावा या आप सोच रहे हो कि मेरी कोई सिंपली ऐसे कुछ क्लास में मुझे अपनी फाइल्स कंप्लीट करनी है, बना लिया, तो दैट्स अनदर थिंग। बट अगर आप एक अच्छे ब्रांड में वर्क कर रहे हो या करना चाह रहे हो, खुद से क्रिएट कर रहे हो अपना ब्रांड, तो ये गलती मत करना क्योंकि कॉपीराइट के बहुत सारे एकदम से इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके ऊपर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर किसी ने भी अपने डिज़ाइन पे कॉपीराइट का ऑप्शन एक बार भी डाल दिया, अगर वो आपने मार्केट में लेके आए हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वो ट्रेडमार्क में आता है। आगे आने वाली वीडियोस के थ्रू मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स और जो ये ट्रेड मार्केटिंग या जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो प्लीज़ वॉच आवर वीडियोस एंड थैंक यू सो मच। आप जितना हमें प्यार दे रहे हो, और पर मैं चाहूँगा कि आप और भी ज़्यादा हमारी वीडियोज़ देखें, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, कितने लोग मेरी जर्नी देख रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि इलिस्ट्रेशंस क्यों इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अगर हम किसी क्लाइंट को अपना डिज़ाइन दिखा रहे हैं फर्स्टली, तो वो हम इलिस्ट्रेशन की पावर से ही दिखा रहे हैं, ठीक है। हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, जो उसकी इमेजिनेशन है। वही बात आगे वापस इमेजिनेशन पावर, वो ड्राइंग नहीं है, वो आपको दिखा सकता है कि ठीक है मैं इंस्पायर्ड हूँ इस चीज़ से। कुछ होते हैं जैसे हम वर्क करते हैं तो हमारी कंपनीज़ में भी कुछ जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, लाइक, तो उन्होंने वो भी बोलते हैं हमें, मेरे को सब्यसाची वाला सेम एग्जैक्ट पीस चाहिए, मुझे मनीष मल्होत्रा वाला सेम, यही सेम एम्ब्रॉयडरी में, यही पिकॉक वर्क में मुझे फाल्गुनी शेन का चाहिए,
ठीक है, वो बोलते हैं। बट अगर आप एक खुद की ब्रांड क्रिएटिव हो, आप उनको बोल सकते हो यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज डिज़ाइंस बट यू आर नॉट टेल अस टू कॉपी दैट डिज़ाइन। ठीक है, आप उन्हें ये नहीं कह सकते, आप उन्हें ये नहीं कह सकते हो कि ठीक है कोई बात नहीं हम बना के देते हैं, फिर वो आपका ब्रांड नहीं रहा, आपको एक खुद से एक मेन डिज़ाइनर नहीं रहोगे आप। बाकी जैसे दिल्ली में चांदनी चौक में बैठे होते हैं ना कि आप डिज़ाइन ला के दो, हम बना के देते हैं आपको 3 महीने के अंदर, तो वो वाला हाल होएगा आपका। ठीक है, वो भी एक अपना बिजनेस है रिटेल मार्केट के अंदर। ठीक है, उनकी सेल्स अच्छी हो रही है, उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव पूरा परफेक्ट, मार्केटिंग अच्छी है, तो उनका बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, बट अगर आपको एक अच्छा नेम, चांदनी चौक में शॉप्स हैं, कितनी याद है आपको अभी अगर आप मुझे बताओ? नहीं याद होंगी। क्यों नहीं याद होंगी? क्योंकि वैसी एक नहीं है, वैसे 25-30 हैं। ठीक है, बट डिज़ाइनर्स में सबका एक अलग स्टाइल है। ठीक है, सबका सब कुछ डिज़ाइन अलग हैं, कलर पैलेट्स अलग हैं, तो आपको सब याद रहता है कि हाँ ये डिज़ाइन देख के आप बता सकते हो कि ये सब्यसाची का डिज़ाइन है, ये मनीष मल्होत्रा का है, ये अनीता डोंगरे का है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। इलिस्ट्रेशंस के बेस्ड पे ही हम एक आउटफिट की पहचान कर सकते हैं। एक आउटफिट का जो बनने का स्टार्ट रहता है, प्रोसेस रहता है, तो वो एक इलिस्ट्रेशन से ही रहता है। तो उसमें अगर हमारी ड्राइंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी पेंसिल्स हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, कुछ पेंसिल्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादा डार्क होती हैं HB में, कुछ लाइट्स होते हैं, तो हमें लाइट प्रेफर करनी चाहिए ताकि अगर हमें रब कर रहे हैं तो वो पीछे के पैचेस ना दिखें उसके अंदर। उसके अलावा आप जब डमी एक बॉडी एक बनाते हो, इलिस्ट्रेशंस कैसे करोगे? फर्स्ट इलिस्ट्रेशंस अगर जिनको नहीं पता है वो सोचते होंगे कि एक बॉडी बना के उस पर कपड़े पहनाना दैट्स इलिस्ट्रेशन। ठीक है, वो मैंने मान लिया कि दैट्स इलिस्ट्रेशन, बट इलिस्ट्रेशन इज़ नॉट दैट बॉडी फॉर्म, a body shape you created before the garment. It's a body ache, BODIC, body ache। तो वो एक स्ट्रक्चर रहता है, बॉडी शेप रहता है जिसके ऊपर आप ड्रॉ करते हो। ठीक है, जैसे अब हमारी एक डमी रहती है, अगर आप डिज़ाइन स्टूडेंट हो या इस फील्ड में काम कर रहे हो या करने वाले हो तो भी आपको पता होगा एक मैनीक्वीन होती है। मैनीक्वीन वो नहीं होती मैनीक्वीन जो शोरूम्स में लगी होती है, बट आजकल थोड़ा शोरूम्स में भी बहुत अपग्रेड हो चुका है, तो वो एक डिज़ाइनिंग मैनीक्विन यूज़ कर सकते हैं, करते भी हैं, मैंने देखा है। बट लोट्स ऑफ शोरूम्स आर हैविंग सिंपल मैनीक्विन जिस पे आप कपड़े टंगे हुए देखते हो शोरूम्स में, वो मैनीक्विन नहीं, इट्स अ स्पेशलाइज्ड डमी मैनीक्विन जिस पे हम ड्राफ्ट्स बनाते हैं, जिस पे हम आउटफिट बनाते हैं, जो डिज़ाइनर्स बेसिकली यूज़ करते हैं। अब टेलर्स भी यूज़ करते हैं उसको, कुछ कुछ जो बुटीक्स में हैं या जो खुद की अपने ब्रांड स्टार्ट कर रखे हैं जिन्होंने, तो वो भी यूज़ करते हैं गाइस उसको। ठीक है, तो ये सब पूरी इनकी मेजरमेंट्स रहती हैं, वो सब चीज़ें आपको एक बॉडी एक में बनानी पड़ती हैं अगर आप एक डमी बॉडी एक बना रहे हो। उसके अलावा उसके ऊपर जो आप आउटफिट बना रहे हो उसे इलिस्ट्रेशंस बोलते हैं। वो थीम बेस्ड भी हो सकती हैं, कंसेप्चुअलाइजेशंस भी हो सकती हैं, वो आप एक किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर भी बना सकते हो। ठीक है, बट उसमें अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी होंगी, रेंडरिंग अच्छी होगी, रेंडरिंग का मतलब शेडिंग्स में अगर आप कलर्स यूज़ कर रहे हो, स्टैडलर्स यूज़ कर रहे हो, स्टैडलर्स जैसे आपको पता है कि हाई रेटेड टेक्निक कलर्स जो इस फील्ड में 100% 10% लोग यूज़ करते हैं, इट्स कॉस्टली 15,000 20,000 इज़ द मिनिमम प्राइजेज ऑफ स्टैडलर्स अगर आप बहुत अच्छे ब्रांड से यूज़ कर रहे हो उसको। ठीक है, तो वो यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है कि कितना महंगा आपका एक पेंसिल अगर 500 का या 800 का बन रहा है वो, तो उसको आप रेंडर कर रहे हो। अगर आपको रेंडर करना नहीं आएगा, आपको शेड बनाना नहीं आएगा, पेंसिल से भी तो हम करते हैं, पेंसिल को अगर हम उसको ऐसे रख के और शेड बनाते हैं, ऐसे हम बचपन में भी करते थे, उससे रेंडरिंग कहते हैं। उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, स्लो, शार्प, हेड, तो उसमें मोटाई कम, तो वो सब चीज़ें हमारी सीखनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ड्राइंग आनी चाहिए, उसकी टेक्निक्स पता होनी चाहिए, शेड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसकी शेडो स्टाइलिंग पता होनी चाहिए, जो हम छोटे होते बचपन में स्क्रैप बुक में करते थे, जो हमें मिलती थी कि यहाँ पे लाइट है और एक यहाँ पे मटका रखा है, तो कहाँ पे शेड हो जाएगी वो बनानी है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इलिस्ट्रेशंस में, क्योंकि अगर आप एक ड्रेस बना रहे हो, आउटफिट बना रहे हो, उसकी सिलुएट्स कैसे होंगे, अगर वो वॉकिंग आउटफिट, वॉकिंग बॉडी एक है, चलते हुए का पोज है, तो उसमें सिलुएट्स का वो चलता हुआ दिखना चाहिए उसके अंदर, वही 3D इलिस्ट्रेशंस में काउंट होता है। अदरवाइज यू आर मेकिंग अ ड्राइंग ऑफ एनी आउटफिट, तो वो ड्राइंग ही रह जाती है, एक अच्छी इलिस्ट्रेशंस नहीं बन सकती हैं उसमें। आपका एक खुद का स्टाइल रह सकता है, वो अलग बात है, बट इफ़ यू मेक एनी इलिस्ट्रेशन तो यू आर हैविंग प्रॉपर बैकग्राउंड फ्रॉम ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड फील्ड, बिकॉज
फर्स्टली मेन थिंग इज़ लाइक द मैनुअल इलिस्ट्रेशंस आर मस्ट, बट अभी जैसे जैसे हम अपग्रेड हो रहे हैं तो डिजिटल भी आ चुके हैं, बट डिजिटल इज़ मोर डिफिकल्ट दैन मैनुअल बिकॉज इट्स ईजियर ऑल्सो दैन मैनुअल. इफ़ किसी को अगर इंग्लिश या हिंदी से प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है. तो इनके अलावा मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती है बेसिकली, तो हम उसी में ही आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस. तो मैं आपको बता रहा था कि हमें हर टाइप की ड्राइंग आनी चाहिए, क्योंकि उसकी टेक्निक्स अगर हमें पता चलेंगी तो हम अच्छा कर सकते हैं उसमें. अगर हमें ड्राइंग नहीं आएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें बॉडी कितना बड़ा बनाना है, किस टाइप की उसमें हमें आउटलाइंस देनी है जो कि दिख ही नहीं रही हैं. कुछ चीज़ें छुपने वाली होती हैं जिनको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर आपको ड्राइंग आती है, उसकी टेक्निक्स पता है, तो आप उसको बिना बनाए भी हैंडल कर सकते हो, ठीक है. आप पोस्चर बना रहे हो, कोई लहंगा है, उसकी सिलवेट्स दिखानी है, अगर उसके अंदर की सिलवेट उसकी ऐसी हैं या वो हवा में उड़ रहा है, तो वो सब चीज़ें उसमें दिखनी चाहिए. वो कब आएंगी? जब अगर आपको ड्राइंग आएगी, आपको उसको टेक्निक्स आएंगी. तो इसलिए इलिस्ट्रेशंस आनी चाहिए और ये मोस्ट प्रेफरेबल होता है. डिजिटल में भी मैं आपको बता रहा था कि डिजिटल मुश्किल भी है, आसान भी है. इट्स एज सिमिलर एज हायर और लोअर टू अ पर्सन. वो पर्सन पे वेरी करता है कि वो कितना ज़्यादा जल्दी माइंड में डालता है. पता सिंपल आउटफिट को अगर हम मैनुअली स्केच कर रहे हैं, इलिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सही रहता है. जिसको ड्राइंग अच्छी आती है वो कर सकता है इजीली, उसके लिए मुश्किल नहीं है. बट अगर हम डिजिटली कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी उस पर, क्योंकि उसमें हम अच्छे से कर सकते हैं. हम बैक भी कर सकते हैं, हम लो भी कर सकते हैं. आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं, इलिस्ट्रेटर ऐप है या फोटोशॉप है, उसमें हम ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं. बट अगर आपको टेक्निक एक बार पता चल गई ना कि इस तरीके से वर्क करना है, इस तरीके से वर्क करना है, तो वो बेस्ट है. क्योंकि अब आने वाली कंपनीज हैं जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं इंटर्नशिप्स के, तो वहाँ पे अगर आपके पास ये स्किल्स रहेंगी सॉफ्टवेयर में, मैंने लास्ट वीडियोस में बार बार आपको बोला है कि सॉफ्टवेयर्स पे ध्यान दो, तो ये स्किल्स रहेंगी तो बेटर है. कंपनी को क्या, उसको यही चाहिए, स्किल्स चाहिए उसको, वो स्किल्स का ही पैसे देगी आपको, ठीक है. तो आज हमने यही बताना था आपको कि इलिस्ट्रेशंस इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्या रीज़न है इलिस्ट्रेशंस का इम्पोर्टेंट होने का. तो आज के लिए इतना ही गाइज. प्लीज़ वॉच आवर वीडियोज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल. डू कमेंट्स ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारी वीडियोज़ देखते हो, ठीक है. तो गाइज प्लीज़ एंड डू वॉच आवर वीडियोज़. बनिया फैशन वाला. थैंक यू सो मच.